पॉलिटिक्स ही करना है? नहीं, देखिए, शुरू में शिक्षा पीरियड में एक घटना घटी। एक ट्रेन से हम लोग पढ़ने आते जाते थे बनारस। ट्रेन छूट गई एक दिन, तो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो उसके भाई रेलवे में इंस्पेक्टर थे, तो वो गाड़ी से आते जाते थे। तो जब ट्रेन छूट जाती थी तो हम लोग उन्हीं की गाड़ी से अच्छा, गांव आते थे। तो वहाँ गए तो मान्यवर कांसी राम जी, ये कब की बात है? 80-81 की बात है। मतलब इस बात को 40-42 साल हो गए। हाँ, मान्यवर कांसी राम जी जब शुरू किए बात को, तो जब उन्होंने समझाना शुरू किया, तो जैसे स्कूल में हम लोगों को मास्टर साहब समझाते थे, उससे बेहतर वो समझाने लगे। मतलब क्या समझा रहे थे? पॉलिटिक्स? हाँ, वो समझा रहे थे कि प्रदेश में जो माहौल है, जो असमानता है, जो छुआछूत है, ऊंच नीचे नफरत है, इसको ख़त्म करना है हमको। और जो लोग राजनीति में हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं, उनको जगा कर के राजनीति में हिस्सेदारी दिलाना। तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? 14-15 साल रही होगी। मतलब आप 14-15 साल के। हाँ। और आप कांसी राम जी आपको बता रहे थे पॉलिटिक्स, यूपी का समाज। लोगों को समझा रहे थे, हमको नहीं समझा रहे थे, वो लोगों को समझा। हमारी तो ट्रेन छूट गई थी। अच्छा, ये तो हम पीछे बैठ करके सुन रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। फिर आपका और उनका आमना सामना कैसे हुआ, मुलाकात? नहीं, तो पहली बार तो नहीं हुआ। अच्छा, पहली बार नहीं पहली हुआ। बार आप पीछे श्रोता बन करके हम सुनते रहे, भीड़ के हिस्सा रहे। हाँ, भीड़ के हिस्सा। उसके बाद कब कैसे मुलाकात हुई? फिर दूसरी घटना फिर वही घट गई। अच्छा, इसमें भी ट्रेन छूटा? मतलब जब ट्रेन छूटती थी तो इंस्पेक्टर के गाड़ी में सवार होते थे, तो देखे तो पूछे क्या नाम है, कहाँ का, क्या करते हो, कैसे कैसे, पूरी घटना उन्होंने। तो हम लोग बताए कि हम लोग यहीं पढ़ते हैं हम दोनों लोग, और ट्रेन छूट जाती है तो इंस्पेक्टर साहब इन्हीं की गाड़ी से हम लोग वापस होते हैं। तो कहें कि अभी पढ़ो। कांसीराम जी ने? हाँ, उन्होंने कहा मुझे करना पड़ेगा। फिर खैर सूबेदार राम, इनकम टैक्स कमिश्नर आ गए, बी राम आ गए, बड़े अधिकारी आते थे, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बड़े अफसर थे, वो लोग आते थे उनकी मीटिंग में। और मायावती जी भी साथ में थे? नहीं, वो उस समय तक मायावती जी नहीं थी। फिर हमको चस्का लगा, तो एक दिन मान्यवर कांसी राम जी की मीटिंग एक गाँव में लगी थी। मतलब धीरे धीरे आपको राजनीति का चस्का लगने हाँ, लगा? चस्का लगने लगा। तो हमको पता लगा कांसी राम जी की मीटिंग है, तो चले गए। वहाँ गए तो क्यों जी, तुम पढ़ते हो ना? हम कहे जी सर। कहा यहाँ कैसे चले आए? कहा नहीं, तुम ध्यान शिक्षा पे लगाओ, पढ़ाई पे लगाओ। अब उन घर के चोरी, उनके चोरी हम आने जाने लगे मीटिंग में। अच्छा, घर वालों से नजर बचा? हाँ, नजर बचा के, क्योंकि घर वालों का था कि स्कूल जाओ, पहले पढ़ाई करो। हाँ, तो छुट्टी के दिन जब रविवार को जो मीटिंग होती थी, अक्सर उस समय वो था DS4 था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो 82 में तो BSP बन गई? नहीं, 84 में बनी। तो धीरे धीरे यही क्रम चला। फिर जब हम BA में गए तो हमको और चस्का लग गया। तो वहीं जूनियर हाई स्कूल बड़ा गांव डिग्री कॉलेज के ठीक सामने मान्यवर कांसी राम जी का कार्यक्रम लग गया। तो हम अपना जोर शोर से प्रचार प्रसार में कि भीड़ भाड़ हो जाए, तो गए वहाँ। तो VIP कमरे में बैठे थे, मान्यवर कांसी राम गए, देखे तक क्यों जी तुम फिर यहाँ आ गए? फिर उन्होंने मंच पे बुलवाया हमको, हम नीचे थे तो बुलवा करके हमसे कहा कि कहाँ पढ़ते हो? उनके साहब वही बगलिए है स्कूल, वह सामने वाला। मेहनत से पढ़ो, देखो अभी तुम, हम देख रहे हैं, तुम हमारी निगाह में जहाँ देखता हूँ तहाँ आ जाते हो। हम कहे ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर हम अपना नीचे उतरे, चले आए। तो पहली बार आप मंच पर गए थे? और मंच पर पहली बार भाषण कब दिया आपने? 85 में दिया। BSP का प्लेटफॉर्म था? हाँ, BSP के प्लेटफार्म पर। वो एक गांव था सिंधोरा और धरसौना के बीच में, वही कार्यक्रम लगा था वहीं। तो बोलने तो आता नहीं था, सुने थे कांसी राम जी की बात। आपको बोलने नहीं आता? नहीं आता था। क्या बात करते, कोई यकीन करेगा आपको आज देख के? मैं जब माइक पकड़ा तो मेरा पैर हिल रहा था कि कैसे बोलें। तो हमारे फूलचंद मौर्य जी कहें कि माइक पकड़ो, जो आ रहा है शुरू करो। तो जो कांसी राम जी समझा रहे सबको, तो वही बात हम धीरे धीरे अपना धीरे धीरे उसी को हम शुरू किए। करीब 10-12 मिनट बोले, उसके बाद तो हम बंद कर दिए। तो बैठे तो गंगा राम जी थे, तो कहाँ सीखे यार तुम ये सब, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। फिर उसके बाद तो फिर दूसरा कार्यक्रम बाबतपुर रेलवे स्टेशन के पास लगा। आप तो जिलाध्यक्ष भी बन गए थे? हाँ, जिलाध्यक्ष तो बाद में बने, 96 में जिलाध्यक्ष बने। फिर उसी बीच घटना घट गई, हमारे भाई का वो हो गया, वो कच्चा मकान था, गिर गया
उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। आपके अपने भाई की? भाई अपना। फिर उसको लेके बीएचयू भर्ती हो गए। बीएचयू 9 महीना थे। तो पिताजी सर्विस करते थे, उसके इलाज में बहुत महंगा इलाज था रीढ़ की हड्डी का। फिर उसे 9 महीना हम बीएचयू थे, उसी बीच वहीं रात को टेम्पू चलाते थे और दिन में पढ़ने जाते थे। बहुत महंगा इलाज था रीढ़ की हड्डी का। फिर उसे 9 महीना हम बीएचयू थे, उसी बीच वहीं रात को टेम्पू चलाते थे और दिन में पढ़ने जाते थे। मतलब रात में आप टेम्पो चलाते? हाँ, पैसे की ज़रूरत पड़ गई। फिर एक क्रम चलता रहा, तो फिर भाई डिस्चार्ज हो गया 9वें महीना, तो फिर हम छोड़ दिए वहाँ से। फिर सुना सब्जी उब्जी के भी? हाँ, तो फिर वहाँ से छोड़ के आए, तो फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो फिर हुआ कि चलो 4 भाई हैं, चारों लोग सब्जी खेती किया जाए। तो हम लोग भंटा, टमाटर, गोभी, कमर्शियल खेती हम लोग शुरू किए। तो अपने हाथ से हम साइकिल पे लाद के बोरा में मंडी पहुंचाते थे। पहले दिन तो लाज लगी कैसे, लेकिन तो उस टाइम आप बीएसपी में भी थे? काम हम बीएसपी में थे, तो हमको लाज, पहले दिन तो लाज लगी कैसे लेके जाएं। तो फिर मुन्हारा राते को लेके गए, ले जाके वहाँ एक सोनकर जी थे, बिरजू सोनकर, उनसे बातचीत हुई, भाई देखो हम नए नए आदमी हैं, हमारा माल तुम ले लेना और जो रेट हो उसको दे देना। तो खैर वो बेचारा ईमानदार था, वो किया। एक दिन गए चोरी से, 2 दिन गए, तीसरे दिन तब जब वहाँ गए तो दुकान पे देखे तो उस समय सुबह सुबह घुघुरी, पकौड़ी और जलेबी जब खाए वहाँ, फिर उसके बाद तो हमारा फिर धड़का खुल गया। फिर हमने 3 साल कमर्शियल खेती किया और ये टारगेट बनाया कि हमको 4 भाई हैं तो 2000 रुपया कमाना है। फिर हम सब्जी खरीदने लगे, खुद अड़तिया बन गए। फिर उसके बाद हाँ, तो फिर उसके बाद उसको भी छोड़ दिए। तो फिर एक जीप खरीदे। तो हमने कहा कि चलो सिंधोरा फूलपुर 13 किलोमीटर दूरी, इसी पर चलाएंगे। तो और राजनीति में भी आते जाते रहे। जीप आपने भाड़े पर चलाने के लिए खरीदा? खुद चलाते थे। आप खुद चलाते थे? खुद चलाते थे। तो कहाँ से कहाँ पैसेंजर ढोते थे? हाँ, फूलपुर से सिंधोरा 13 किलोमीटर दूरी थी, तो उसी पे आते जाते थे। उसी बीच बसपा से 95 में जिला पंचायत का चुनाव, पंचायत तक लगभग पंचायत चुनाव हुआ। तो दीनानाथ भास्कर जिलाध्यक्ष थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि यार देखो वो सीट आपकी सुरक्षित हो गई है, मैं पिछड़ी जाति और पत्नी को लड़ा दो। तो हमके लड़ा देंगे, लड़ा दिए। 7 लोग प्रत्याशी से, 6 की जमानत जब्त हो गई। हम लोग करीब समझिए कि 17 साढ़े 17 हज़ार वोट से जीते चुनाव। ये संयोग था कि पहला चुनाव राजनीति में होने का जो आप नहीं, आपकी पत्नी लड़ी। जी, क्या नाम है उनका? तारामणि राजभर। अच्छा, तो उनका चुनाव था? हाँ, चुनाव। आप वो क्या बोलते हैं, जिला पंचायत सदस्य का। अब वहीं से परीक्षा हमारी शुरू हो जाती है। तो चुनाव जीत गए, उसके बाद चेयरमैनी का चुनाव आ गया। तो जान ही रहे हैं कि चेयरमैनी के चुनाव में पैसे की। तो उस समय हमारे पूर्वांचल में बनारस, उधर जवाहिर के नाम से जाने जाते थे, जवाहिर सेठ। तो वो कैंडिडेट खड़ा किए और इधर चुलबुल सिंह एंड कंपनी, ब्रजेश सिंह की टीम खड़ी हुई। फिर बड़ी हुमचा हुआ। हमने कहा नहीं, उसमें चंदौली बनारस एक में था और 49 जिला पंचायत थे। 24 सब खरीद लिए गए, हम अकेले बचे। अब वो मामला तुल पकड़ते पकड़ते यहाँ तक आ गया, लखनऊ तक। एक आप पे मामला फंस गया? हाँ, तो ये हुआ कि दोनों पार्टी हमके नहीं। तो हमारा था कि कन्हैया गुप्ता शरीफ आदमी थे, सज्जन थे, हम उनको वोट देने के पक्ष में थे, हम चुलबुल को वोट देने के पक्ष में नहीं थे। तो फिर वो कैसे कैसे यहाँ लखनऊ लोग चले आए। तो फिर लखनऊ हम बुलाए गए। तो बुला करके बहन जी ने कहा कि नहीं देखो, 2 जून की घटना तुम्हें याद है ना, गेस्ट हाउस कांड। हमके जी बहन जी याद है। कहा तो तुझे वोट सपा के खिलाफ देना है। मैंने कहा बहन जी आपका आदेश, जो आपका आदेश हो। तो फिर हम लोग मजबूरन न चाह के भी कन्हैया के खिलाफ हम लोगों ने वोट दिया। फिर कन्हैया चुनाव हार गए। मायावती जी ने कहा कि तेरे को चुनाव लड़ना है ना? कि जी बहन जी चुनाव तो लड़ना है। कहा तो सपा के खिलाफ वोट देना है। हमके ठीक, तो वही दिए। उसके बाद 96 में हम बसपा से टिकट मिला, चुनाव लड़े। कहाँ से लड़े? कोलसला। तो 1676 वोट से हार गए। उसके बाद फिर जो है हम राजनीति में तो फिर सक्रिय हो गए, घर द्वार छोड़ दिए। पर ये बहन जी के जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनसे अलगाव किस बात को और क्यों हुआ? एक योजना चली, अंबेडकर ग्राम विकास योजना। तो उस योजना में काम चलने लगा। तो गांव के नाम से होता था, दलित बस्ती में ही खाली काम होता था। इस पे हमारा आपत्ति था कि
पूरे गांव का हो, कोई भी जाति हो, सबका होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लीडर जो है सुखदेव रामाचलन कि तुम लीडर हो, वो जो कहेंगे वो करें। ये किसने कहा? मायावती जी ने कहा। उन्होंने कहा बहन जी ठीक है, लीडर अपनी जगह है, लेकिन जो धरातल पे वो बात आपको अवगत करा रहा हूँ। तो थोड़ा उनके डिक्टेटरशिप कहते हैं हम अपनी भाषा में, बैठ तेरे को बहुत बोलते बैठ। ये किसने कहा? मायावती जी डांट के बैठा देती लखनऊ थी। की बात है। लखनऊ में। फिर उसके बाद भदोही का नाम बदला जब, तो हमने कहा बहन जी वो भरद्रोही, भरों की राजधानी थी, तो राजा के नाम से होना चाहिए था। फिर डांट के बैठा दिया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक हरिहरपुर गांव है, वहाँ पट्टा हुआ था अनुसूचित जाति को, और उसमें यादव, राजपूत, ब्राह्मण, राजभर, चमार, मतलब सभी जाति के लोग बसे थे। बड़ी लंबी आबादी थी, करीब हमको अंदाजे कि 500-550 बीघे का एरिया था। तो कागज में तो साफ पाक था और मौके पर सब काबिज थे। तो हम लखनऊ आए हुए थे, तो वहाँ जा कर के फोर्स लगा करके सब कब्जा उस समय चल रहा था, मायावती जी का शासन कि तत्काल कब्जा दिलाओ सबको। और कब्जा दिलाने में लेके फोर्स वहाँ पहुँच गए, एसडीएम, बड़ा बवाल हुआ। फिर वहाँ से मैसेज हमको मिला, तो हम फिर यहाँ से भाग के गए। तो उस समय कुंवर फतेह बहादुर सिंह डीएम थे बनारस। फिर गए उनके यहाँ, तो बड़ी नोकझोंक हमारी उनकी हुई। तो कहें कि नहीं वो खाली होगा, हमके साथ मौका देख लीजिए। पर उन दिनों में तो कहा जाता है कि मायावती जो कह देती थी वही सही, उसके बाद नहीं तो तो सही तो था, जो कहती थी उसी में ना बुलडोजर वगैरह लेके वहाँ पहुँच गए सब। उसके बाद वही जब डीएम साहब से हुआ, तो वो डीएम साहब ने कहा कि वहाँ तुम ही अवरोधक बने हो। हम क्या अवरोधक नहीं है, कम से कम 10,000 पब्लिक अवरोधक है। वहाँ पक्के मकान हैं, कच्चे मकान हैं, मड़ई है, सब लोग कम से कम वहाँ 100 साल से बसे हैं, कोई 50 साल से बसा है, कोई 25 साल से बसा। देख तो लीजिए आप, पूरा घूम के जायजा लिया। तो फिर वहीं से उन्होंने बहन जी से बात किया कि ये जो राजभर जी हैं, जो आपकी पार्टी के नेता हैं, इनकी लड़ाई तो जायज़ है, यहाँ मकान उकान तो है, लेकिन आपका आदेश है। तो कहें वहाँ उनको अपनी जो भाषा में कही उनको, तो फिर हमसे कहें कि अच्छा ठीक है, अब ये नहीं गिरेगा, अब चलो इसको छोड़ दिया। तो वहीं से बैक हुए। अब वहीं जो भीड़ जुटी थी 5-6 हज़ार, वहीं नारा लगाने लगी ओम प्रकाश राजभर का कि ये पहला नेता है जो मायावती से लड़ कर के हम लोगों का घर द्वार बचा लिया। तो फिर खैर उसको खारिज करा दिया गया, पूरे जितने पट्टे हुए थे सब खारिज हो गया। उसी को लेके तू मैं हो गया। आए हम लखनऊ, बुलाया गया, तो कहा कि तूने हमारे खिलाफ वहाँ जंग छेड़ दिया इतनी भीड़ लेकर के। हमको नहीं बहन जी, जो सही बात थी वही थी। तो हमने कहा बहन जी अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं। उनके मुंह पे कहा? हाँ छोड़ दे, हम क्या कर लोगे? हम कहा बहन जी कुछ नहीं, हम कुछ करते नहीं हैं, हमारी क्या औकात है, हम जा रहे हैं। और छोड़ करके चला गया घर गए तो 15-20 दिन थे, तो उसी बीच सोनेलाल पटेल आए। तो एक बार आए तो हमके बीएसपी छोड़ चुके थे? हाँ बीएसपी छोड़ चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। हमके एक टिकट राजभर को देंगे। तो